राहुल हैरान हैं, सोच में हैं, क्योंकि अखिलेश की ओर से कांग्रेस को मिल गए संकेत। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा, सबकी जुबान पर बस एक ही बात, अखिलेश ने दिल से कांग्रेस को नहीं किया माफ। अखिलेश ने अब जो बताया, जो खोलकर दिखाया, उससे ऐसा लग रहा अब यूपी में होने वाली है नई तरह की सियासत। अब ये कोई माने या ना माने, बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिल को तो लगी है, वो भूले नहीं हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस के सियासी रूप ने उनको शायद बहुत ही हैरान किया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया, समझने का मौका भी दे दिया। ऐसा हो सकता है जैसा सोचा नहीं था वैसा हो सकता है, भरोसा खुद पर ही अब करना होगा, दूसरों पर विश्वास करने से मिल सकता है धोखा। अखिलेश ने देख लिया, तभी तो एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसी बात कही कि सियासत के जानकारों को लगने लगा कांग्रेस से मिले धोखे ने अखिलेश को झंझोरा है। तभी उन्होंने ऐसा संकेत दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे। तो अखिलेश ने ऐसा क्या कहा जिससे ऐसा लग रहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल से कांग्रेस को माफ नहीं किया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी में तल्खी पूरी तरह से खत्म होती नजर नहीं आ रही। दोनों दलों के नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग के बाद सपा सुप्रीमो ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिससे लगता है ये विवाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की राजनीति को लेकर नया मोड़ ले सकता है। इस पोस्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की तस्वीर शेयर की जिसमें पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले रंग में एक संदेश लिखा हुआ है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए को जिताने की बात कही गई है। हिंदी में लिखा ये संदेश कुछ इस तरह से है, मिशन 2024 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इस बार इलेक्शन को पीडीए जिताएगा, गरीबों को इंसाफ अखिलेश यादव दिलाएंगे। इस फोटो को शेयर करते हुए अखिलेश ने कैप्शन में लिखा, होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इनकलाब। गौरतलब है कि एमपी विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाने की वजह से एक दूसरे की ओर से काफी नाराजगी भरी टिप्पणियां की जा चुकी हैं। सपा प्रमुख ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट तक कह दिया था, तो उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनके लिए अखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर अखिलेश ने भी उनके नाम में कमल को लेकर तंज कसा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता का अखिलेश के पास कुछ संदेश आया जिसके बाद अखिलेश ने मीडिया से कहा था अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन फिर लगातार पीडीए की वकालत करने से लग रहा है कि गठबंधन की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से इसी समीकरण के दम पर राज्य में सत्ता पाने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इस बीच करीब 28 बीजेपी विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया में सपा और कांग्रेस भी साथ आई। ऐसे में फिर से भाजपा के मुकाबले में इंडिया की जगह पीडीए को सामने लाना विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं लग रहा, खासकर तब जब कांग्रेस और सपा के बड़े नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर तू मैं जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कांग्रेस के साथ पैदा हुए नए मतभेदों के बीच पीडीए की बात अखिलेश यादव की ओर से लगातार दूसरे दिन सामने आई। एक न्यूज एजेंसी को अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पहले बना था और इंडिया अलायंस का गठन बाद में हुआ। उन्होंने कहा था कि हालांकि विपक्षी गठबंधन बना हुआ है, सपा की रणनीति पीडीए की है। दरअसल समाजवादी पार्टी का दावा रहा है कि कांग्रेस ने एमपी में उसे 6 सीटें देने पर विचार करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गई। इसके बाद सपा ने 17 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए 229 सीटों में से 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया।